आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले में जो फैसला दिया था उस पर नजरसानी करने के लिए 18 अर्जियां दाखिल की गई थी। इन पर समाअत करते हुए अदालत उस्मा ने सभी अर्जियों को खारिज कर दिया है। 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने अयोध्या मामले में अपना फैसला सुनाते हुए पूरी मुतनाज़िया ज़मीन गैर मुस्लिम फरीक को देने का हुक्म दिया था और मुस्लिम फरीक यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का हुक्म दिया था। इस फैसले से नाखुश अफराद ने नजरसानी की 18 अर्जियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी और उन अर्जियों में सभी अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनमें मेरिट की अदम मौजूदगी है। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े की सरबराही वाली बेंच ने आज मुख्तसर समाअत के बाद बाबरी मस्जिद पर आए फैसले के खिलाफ जमीयत उलमा हिंद व दीगर की नजरसानी की तमाम अपीलों को खारिज कर दिया। उसके साथ ही बाबरी मस्जिद मिल्कियत मुकदमे में इंसाफ की जो मध्यम सी लौ नज़र आ रही थी वो भी खामोश हो गई। काबिल जिक्र है कि जमीयत उलमा हिंद ने अपने रिव्यू पिटीशन गुज़िश्ता 2 दिसंबर को दाखिल की थी, जिसमें ऐसे बहुत से नुक्तों की निशानदेही की गई थी जो 9 नवंबर के फैसले में मौजूद थे। पिटीशन में वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि एक तरफ तो अदालत ने अपने फैसले में बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखे जाने और फिर मस्जिद की शहादत को गैर आईनी और गैर कानूनी अमल से ताबीर किया है, मगर फैसले में मस्जिद की जगह उन्हीं लोगों को दे दी जो बिलवास्ता तौर पर उसके मुजरिम थे। जमीयत उलमा हिंद ने रिव्यू पिटीशन आइन की दफ़ा 137 के तहत दाखिल की थी, जिसमें अदालत को अपने फैसले पर नजरसानी का इख्तियार दिया गया है। ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब किसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इससे पहले भी जाने कितने फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल हो चुकी है, जिनमें से मुतअद्दिद रिव्यू पिटीशन पर अदालत ने गौर भी किया है और फैसला भी सादर किया। आज जो कुछ भी हुआ उस पर अपने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि जिस तरह यकलख्त रिव्यू पिटीशन खारिज हुई हैं उससे हमें सख्त मायूसी हुई है। जमीयत उलमा हिंद ने इंसाफ के हसूल के लिए कानूनी तौर पर दिए गए हक़ का इस्तेमाल करते हुए नजरसानी की ये दरख्वास्त अदालत में दाखिल की थी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम तर सबूत और शवाहिद मस्जिद के हक़ में थे और फाजिल अदालत के फैसले से भी हमारे मौक़िफ़ की तायद होती है। अदालत ने यह कहीं नहीं माना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद की तामीर हुई थी। दूसरी तरफ मुखालिफ फरीक़ैन अपने दावे के हक़ में आस्था के सिवा कोई सबूत नहीं पेश कर सके। चुनाचे 9 नवंबर को जो फैसला आया वो हमारी तवक्कुआत के ख़तई बरक्स था, मगर अब नजरसानी की अपील जिस तरह खारिज हुई वो इंतहाई मायूस कुन है। मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद ने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती। हमारे इस तवील कानूनी जद्दोजहद का नतीजा मुसलमानों के हक़ में नहीं रहा, उसका हमें हमेशा अफसोस रहेगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत में नॉर्थ ईस्ट की रियासतों में जुमेरात को लगातार चौथे दिन भी पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी रहे। सबसे ज़्यादा मुतासिर आसाम और त्रिपुरा है। आसाम में हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि वहाँ 10 ज़िलों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हालांकि रियासत की दारुल हुकूमत गुवाहाटी में ही एहतजाजियों ने कर्फ्यू तोड़ दिया। यहाँ आगजनी और तोड़फोड़ की गई। अफसरों के मुताबिक 2 एहतजाजियों को गोली लगने से मौत हो गई। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल और मेघालय में पीर के रोज़ से जारी मुजाहरों की बागदौड़ मंगल के रोज़ नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसो ने अपने हाथ में ले लिए। एहतजाज को 30 तुलबा तंजीमों और बाएं बाजू की हिमायत हासिल है। असम में हज़ारों मुजाहिरीन ने रेलवे और सड़कों पर एहतजाज किया। इस वजह से यहाँ 4 दिन से रेल और सड़क ट्रैफिक मुतासिर हुई। 4 दिनों में एहतजाजियों ने असम्बली सेक्रेटेरिएट में घुसने की कोशिश की, पुलिस बैरिकेड्स तोड़े, आगजनी और तोड़फोड़ की। जुमेरात को कर्फ्यू के बावजूद गुवाहाटी में एहतजाजी सड़कों पर उतरे। डिब्रूगढ़ में भी 4 दिनों में आगजनी और तोड़फोड़ के कई वाक़यात हुए। यहाँ पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने की भी खबर है। छाबुआ में रुकने असम्बली विनोद हजारिका के घर को एहतजाजियों ने आग लगा दी। असम में रणजी ट्रॉफी के मैचों पर चौथे दिन भी असर पड़ा। अब इन मैचों को टाल दिया गया है। इसके अलावा इंडियन सुपर लीग के मुकाबले भी टल गए हैं। फरवरी में होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड से भी आसामी प्रोड्यूसर्स ने अपनी फिल्में वापस ले ली हैं। टीवी, फिल्म और लोक कलाकारों ने भी इस बंद को अपना सपोर्ट दिया है। गुवाहाटी में इतवार के रोज़ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे की मुलाकात का प्रोग्राम है।
रियासती हुकूमत इस प्रोग्राम की सिक्योरिटी को लेकर मशकूक है क्योंकि गुवाहाटी में मुलाकात के लिए बनाए गए स्टेज को एहतजाजियों ने तोड़ दिया। असम के रहने वाले सिंगर पेपॉन ने दिल्ली में अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, डियर दिल्ली, मेरी रियासत असम जल रहा है, रो रहा है और कर्फ्यू में है। ऐसे हालात में मैं आपका एंटरटेनमेंट नहीं कर सकता। गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में आईसीएल फुटबॉल टूर्नामेंट का मैच टाल दिया गया। असम में फौज की टुकड़ियां तैनात की गई हैं। फौज लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। इसके अलावा असम राइफल्स और रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स भी तैनात की गई है। असम के एडीजीपी मुकेश अग्रवाल को हटा दिया गया है। गुवाहाटी के कमिश्नर दीपक कुमार को हटाकर मुन्ना प्रसाद गुप्ता को जिम्मेदारी सौंपी गई है। त्रिपुरा में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। सड़क रेल खिदमात पर भी असर पड़ा है और लगातार आगजनी और तोड़फोड़ के वाकयात पेश आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुजाहरे के दौरान यहां 2 लोगों की मौत हो गई है, 11 लोग जख्मी हैं। यहां के कबायली तंजीमों ने वजीर आला बिप्लब कुमार देब से मुलाकात भी की। हजारों आदमी आया हुआ है एडीसी में गाजी भवन के बाहर। हाँ, पूरा अभी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास शहरियत तरमीमी बिल सीएबी की वजह से आसाम और दीगर शुमाली मशरिक की रियासतों के लोगों को यकीन दिलाते हुए कहा कि उनके हुकूक को कोई भी नहीं छीन सकता, बस सिर्फ कांग्रेस के भरम में फंसने से बचने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी ने यहां बड़ौदा में पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत में इंतखाबी रैली को खिताब करते हुए कहा कि मैं असम के अपने भाइयों बहनों को यकीन दिलाता हूं कि शहरियत तरमीमी बिल के पास होने से उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस बिल के पास होने से कोई भी आपके हकूक़ को छीन नहीं सकता। उन्होंने शुमाल मशरिक के लोगों को खबरदार करते हुए कहा कि इस बिल को लेकर कांग्रेस जिस झूठ का प्रचार कर रही है उसमें फंसने से बचने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि मरकज़ और बीजेपी झैली ज़ाब्ता 6 के नज़मों के मुताबिक आसाम के लोगों के सियासी, सकाफती, ज़बान और उनके ज़मीन को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी बिल में किए गए वादों से पूरे शुमाल मशरिक को लगभग बाहर रखा गया है, इसलिए इस इलाके के लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल को लेकर झूठ फैला रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों की जिंदगी आसान बनाए, उसे हम अपना दायित्व समझकर, अपनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर पूरी निष्ठा के साथ निभा रहे हैं। देश के जितने प्रधानमंत्री सबके सब मिलकर के जितनी बार आसाम या नॉर्थ ईस्ट गए होंगे उससे ज्यादा बार मैं अकेला गया हूं। भारत सरकार का हर मंत्री महीने में 2 बार कोई न कोई मंत्री नॉर्थ ईस्ट में जाकर के रात्रि रुक मुकाम करके वहां की समस्याएं समझने की कोशिश लगातार 5 वर्ष करते रहे हैं। हम तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट समेत पूर्वी भारत को जिसे कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था, हम उसे भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज इस मंच से नॉर्थ ईस्ट के, विशेष करके आसाम के अपने भाइयों बहनों को, वहां के युवा साथियों को अपील करता हूं कि आप अपने इस सेवक पर, अपने इस मोदी पर विश्वास रखिए। मैं नॉर्थ ईस्ट के भाइयों बहनों की किसी परंपरा, भाषा, रहन सहन, संस्कृति
किसी पर आंच नहीं आने दूंगा। उनके हकों पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। उनके भविष्य को और निखारने के लिए अपने आप को खपा दूंगा। उनके भविष्य के सामने कभी सवाल या निशान पैदा नहीं होने दूंगा। वहां के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार पूरी ताकत से शहरियत तरमीमी बिल के सिलसिले में शुमाल मशरिक में जारी तशद्दुद के मसले पर लोकसभा में अपोजिशन ने हुकूमत पर बांग्लादेश से ताल्लुकात खराब करने का इल्जाम लगाते हुए तीखा हमला किया, जबकि बरसर इख्तिदार पार्टी ने अपोजिशन पर शुमाल मशरिक में तशद्दुद भड़काने का इल्जाम लगाया। इस तीखी नोकझोंक के बाद अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने वक्फे सिफर में इस मसले को उठाया और बांग्लादेश में अक़लियतों के साथ जुल्म की बात की तरदीद करते हुए हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वह बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात बिगाड़ने की कोशिश कर रही है और पाकिस्तान और चीन को ऐसे हालात का फ़ायदा उठाने का मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हों। दस्तूर हिंद की दफ़ा 5 और 11 में बहुत वाज़े तौर पर सुकूनत की बुनियाद पर तमाम बाशिंदों को शहरियत अता की है। जिस दिन पार्लियामेंट में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट मंजूर हुआ, वो तारीख हिंद का यौम सियाह है, जिस बिल के जरिए मजहब की बुनियाद पर मुल्क के बाशिंदों के दरमियान तफरीक करने का कानून मंजूर किया गया। इन ख्यालात का इजहार मौलाना हामिद मोहम्मद खान, अमीर हल्के जमात इस्लामी हिंद ने तेलंगाना कॉन्फ्रेंस हॉल दफ्तर जमात इस्लामिक सेंटर लक्करकोट हैदराबाद में समाजी, मजहबी, मुस्लिम व गैर मुस्लिम तंजीमों के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा। बीजेपी की जानिब से पार्लियामेंट में शहरियत तरमीमी बिल के खिलाफ आज एक यहाँ मुश्तरका लाहे अमल तरतीब देने की गरज से एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तामीर मिल्लत, जमियत अहले हदीस, MPJ, अवामी मजलिस अमल, वहदत इस्लामी, राज्य अधिकार पार्टी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, शहरी फोरम बराए CAB और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा व कायदीन भी शरीक रहे। हामिद मोहम्मद खान ने इस मौके पर वाज़ेह किया कि यह बिल दस्तूर हिंद के सरासर खिलाफ है और सेकुलर ढांचे के मुखालिफ है। जिसमें हिंदुत्व के एजेंडे को सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अददी हुकूमत की बुनियाद पर मंजूर करवा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा अस्मत रेजी और कत्ल मामले के 4 मुलजिमीन के इनकाउंटर में हलाकत की वजह बनने वाले हालात की तहकीकात के लिए अदालत उस्मा के साबिक जज VS सरपुरकर की जेर क़यादत 3 रुकनी तहकीकाती कमीशन मुकर्रर किया है। ये कमीशन, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट के साबिक जज रेखा सौंदर बलोदता और CBI के साबिक डायरेक्टर DR कार्तिकेयन शामिल हैं। अंदरून 6 माह सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। चीफ जस्टिस SA बोबडे की जेर क़यादत बेंच ने तेलंगाना हाई कोर्ट और कौमी इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से इस मामले की समाअत पर रोक लगा दी। अदालत ने इस मामले की SIT रिपोर्ट मांगी और कहा कि ता हुक्म सानी इस कमीशन के जेर इल्तिवा तहकीकात के सिवा कोई दूसरे हुक्काम उसकी तहकीकात ना करें। ये बेंच जस्टिस SA नज़ीर और जस्टिस संजीव खन्ना पर मुश्तमिल थी। उसने हिदायत दी कि 3 रुकनी कमीशन को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की सिक्योरिटी फराहम की जाए। सरकर्दा अदालत ने कहा कि कमीशन को 6 माह में रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी गई है। ये मोहलत समाअत के पहले दिन से शुरू होगी। इस कमीशन को 6 दिसंबर के एनकाउंटर की अफवाद की तहकीकात के लिए कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत तमाम इख्तियारात हासिल होंगे। बेंच ने कहा कि इस वाक़े पर मुतज़ाद बयानात पर उसकी तहकीकात की जानी चाहिए ताकि सही हक़ायक़ सामने आए। बेंच ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से रुजू होने वाले सीनियर वकील मुकुल रोहतगी के दलाइल की भी समाअत की, जिन्होंने कहा कि कमिश्नर पुलिस की सतह के पुलिस अहदेदार की जेर क़यादत रियासती पुलिस की खुसूसी टीम भी इस मामले की तहकीकात कर रही है। बेंच ने कहा कि वेटनरी डॉक्टर की अस्मत रेजी और कत्ल के 4 मुलजिमीन की मौत की वजूहात की तहकीकात खुसूसी जाँच टीम कर रही है और खातून की जली हुई नाश के मकाम पर उन्हें ले जाने के बाद पुलिस ओहदेदारों को हलाक करने की कोशिश पर उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। अपने अहकाम में बेंच ने कहा कि अगर खुसूसी जांच टीम
तहकीकात करती है तो मुर्दा अफराद को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता। बेंच ने कहा कि तहकीकाती कमीशन के क़याम की ज़रूरत है ताकि इस बात की तहकीकात की जाए कि किन हालात में मुलजिमीन हलाक किए गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने दिशा मामले के मुलजिमीन की नाशों की हवालगी के सिलसिले में दाखिल करदा दरखास्त की समाअत जुमा 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि वो इस सिलसिले में कोई फैसला नहीं कर सकती क्योंकि अदालत उस्मा ने हैदराबाद एनकाउंटर के खिलाफ दाखिल बेशतर दरखास्तों की समाअत पर हुक्म इल्तवा जारी किया है। इसी दौरान अदालत ने एडवोकेट जनरल से ख्वाहिश की कि वो मुलजिमीन की नाशों को उनके अरकान ख़ानदान को हवाले करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू हों। रियासत में मुकम्मिल नशाबंदी के निफाज का मुतालबा करते हुए साबिक वजीर व बीजेपी की कायद DK अरुणा ने आज इंदिरा पार्क धरना चौक पर 2 रोज़ा भूख हड़ताल का आगाज़ किया, जिसको संकल्प दीक्षा का नाम दिया गया है। उन्होंने रियासत भर में शराब की फरोख्त पर पाबंदी, मरहलावार अंदाज में मुकम्मिल नशाबंदी का मुतालबा किया। इस भूख हड़ताल में शराब के सबब मुतासिर होने वाले खानदानों के अरकान के बशमूल आसिफाबाद ज़िले में पेश आए वारदात की मकतूला के शोहर, सास और बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर के लक्ष्मण ने कहा कि सियासी वजूहात की बुनियाद पर ये भूख हड़ताल नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि TRS और उनके उन्होंने कहा कि KTR और उनके वालिद ब्रांड हैदराबाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ब्रांड ही हैदराबाद में तब्दील हो गया है। उन्होंने कहा कि शराब की दुकानात के लिए दरखास्तों के जरिए हुकूमत को 980 करोड़ रुपए हासिल हो रहे हैं। స్పందించి ఆనాడు కూడా 2 రోజుల దీక్ష కార్యక్రమాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ చేపట్టింది. దీని దశల వారీగా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మద్యంలో సదన ఆదాయంలో ఎంచుకొని सड़कों में बह रहा है और जो जुर्म हो रहे हैं इन सब का कारण आज शराब का जो बेचना हो रहा है वो खुलेआम सारा दिन सारी रात बिक रहा है। रोड में एक्सीडेंट हो या महिलाओं का बलात्कार हो या नहीं तो आज जो भी महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इन सब का कारण जो है ये शराब है। और शराब के असर पड़ते ही आज हमारे तेलंगाना राज्य में इसका जो असर हो रहा है वो खासकर महिलाओं पर हो रहा है। चाहे परिवार में हो या चाहे बाजार में कोई लड़की अकेला जा रही हो तो उसके ऊपर जो अत्याचार होता है वो सब शराब के कारण हो रहा है। ऐसा कई लोगों का मानना है और हमारा भी मानना है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शराब जो है इसका जो ये नशाबंदी होना चाहिए और नशाबंदी करने के लिए सरकार को कदम लेना चाहिए। आज स्कूल के बगल हज 2020 के लिए दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 17 दिसंबर है। सफ़र मुक़द्दस के लिए आइंदा 4 दिनों तक ही दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर अक़लियती बहबूद अमजद बाशा ने ख्वाहिश की है कि इस मौके से इस्तिफ़ादा करते हुए दरखास्तें दाखिल की जाएँ। उन्होंने कहा कि हज के सिलसिले में 12 दिसंबर तक 2922 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। आबादी के लिहाज से आंध्र प्रदेश से तकरीबन 3000 आज़मीन हज सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने पर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में खुरा अंदाजी के ज़रिए आज़मीन हज का इंतखाब किया जाएगा। रियासत तेलंगाना में कल से 3 दिन तक मी सेवा सर्विसेज बंद रहेंगी। मी सेवा के कमिश्नर GT वेंकटेश्वर राव की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मी सेवा के डाटा बेस को बेहतर बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से 3 दिन तक मी सेवा सर्विसेज को बंद रखने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि जुमा 13 दिसंबर की शाम 7 बजे से 16 दिसंबर की सुबह 8 बजे तक मी सेवा की सरगर्मियों को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर की सुबह 8 बजे से मी सेवा सर्विसेज को बहाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिर्फ मी सेवा सर्विसेज ही बंद रहेगी, जबकि ई सेवा सर्विसेज पर इसका कोई असर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि ये इत्तला मी सेवा मुंतज़मीन के साथ अवाम को भी दी जा रही है। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने आज दिल्ली में मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात करते हुए GST बकायाजात की अदायगी की दरखास्त की। TRS पार्लिमानी पार्टी के लीडर डॉक्टर के केशव राव और लोकसभा में पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट संतोष कुमार, V लक्ष्मीकांत राव, BB पाटिल,
पी दयाकर, बंडा प्रकाश, जी जितेंद्र रेड्डी, एम कविता, एम श्रीनिवास रेड्डी, बी वेंकटेश और बी लिंगैया यादव ने मरकजी वजीर फाइनेंस से मुलाकात करते हुए जीएसटी बकाया जात की अदायगी के अलावा रियासत पर मुख्तलिफ वजारत की जानिब से वसूल शुदनी फंड्स की फौरी इजराई के इक़दाम करने की दरखास्त की। बाद मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में पार्टी के लीडर नमा नागेश्वर राव ने कहा कि रियासत को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के तहत मरकज से जो रकम बाकी है उसे फौरी जारी करने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर फाइनेंस को एक मकतूब रवाना किया है। आज इस मकतूब को निर्मला सीतारामन के हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को IGST के तहत 4,531 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत बाकी है। इस रकम को फौरी जारी करने की ख्वाहिश की गई है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के मुताबिक रियासत के पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए फंड्स मख्तस करने का वादा किया गया था। इस स्कीम के तहत रियासत को 450 करोड़ रुपए मरकज से आने बाकी हैं। इसी तरह मजालिस मकामी इदारों के लिए भी 312 करोड़ रुपए मरकज की जानिब से जारी करना बाकी है। इन तमाम बकाया जात की रकम को जल्द से जल्द जारी करने की ख्वाहिश की गई है। नमा नागेश्वर राव ने कहा कि मिशन काकतिया के लिए 5,000 करोड़ रुपए और मिशन भागीरथा के लिए 19,205 करोड़ रुपए की रकम मंजूर करने की दरखास्त की गई है। तेलंगाना हुकूमत के इन दो अहमियत के हामिल प्रोग्राम्स की न सिर्फ मरकजी हुकूमत बल्कि नीति आयोग ने भी सताइश की थी। नीति आयोग ने मरकजी हुकूमत को इन प्रोग्राम्स के लिए फंड्स जारी करने की भी सिफारिश की थी। TRS लीडर ने कहा कि गिरिजन यूनिवर्सिटी के लिए 450 करोड़ रुपए जारी करने की दरखास्त की गई है। बजट में यूनिवर्सिटी के लिए इंतहाई कम रकम मख्तस की गई है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी की सरगर्मियों को वसअत देने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से फंड्स की वजह से रियासत में कई तरक्याती काम सुस्त रवि से चल रहे हैं। वाज़ेह है कि TRS के अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ GST और दीगर फंड्स की इजराई का मुतालबा करते हुए पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया था। अजीम दर बल्दिया हैदराबाद कॉरपोरेशन ने हैदराबाद के चार मीनार, साला जंग म्यूजियम, मक्का मस्जिद, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के इलाकों की सफाई के लिए तजुर्बे के तौर पर 2 माह के लिए कालंकी मेसरेस एक्सरो कॉर्पोरेट सर्विसेज को देने का फैसला किया है। मेयर राममोहन की सदारत में बल्दी स्टैंडिंग कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 7 करारदादें मंजूर की गईं, जिनमें GHMC हुदूद में काम करने वाले 26,500 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन के EPF और ESI के खातों के रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए 3 साल के लिए सिंगल पैकेज के तहत टेंडर्स तलब करने से स्टैंडिंग कमेटी ने इत्तेफाक किया। एनफोर्समेंट, डिस्चार्ज मैनेजमेंट में काम करने वाले पुलिस ओहदेदारों, कांस्टेबल्स को डिप्यूटेशन अलाउंस जारी करने से भी कमेटी ने इत्तेफाक किया और 100 साबिक सर्विसमैन को आउटसोर्सिंग के तहत 21,000 रुपये फी माह तनख्वाह पर तकर्रुर करने का भी फैसला लिया गया। GHMC के अराजी उसूल शोबे में 2 लाइसेंस सर्वे करने और 1 सिविल इंजीनियर, 1 सर्वे इंस्पेक्टर को 1 साल के लिए आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार पर खिदमत हासिल करने का कमेटी ने फैसला किया है। इसके अलावा दीगर करारदादों को मंजूरी दी गई। तर्जुमान कांग्रेस डॉक्टर श्रावण ने कहा है कि दूसरी मियाद के लिए इख्तिदार संभालने के 1 साल बाद भी TRS हुकूमत ने पुराने और नए वादों को पूरा नहीं किया। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दासाजू श्रावण ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में TRS पार्टी ने 24 नए वादों के साथ इंतखाबी मंशूर जारी किया था और 2014 के वादों, डबल बेडरूम मकाना, 3 एकड़ ज़मीन जैसे अहम वादों को 5 साल के अंदर भी पूरा नहीं किया। अब नए वादे भी पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इस तरह 1 साल से अवाम को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं। चंद दिनों से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक नया राग अलाप रहे हैं कि रियासत में माली बहरान का शिकार है, मालियती डिसिप्लिन की ज़रूरत है। श्रावण ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 2014 से ही चीफ मिनिस्टर को मालियती डिसिप्लिन लाने का मुतालबा करती आ रही है, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कोई मालियती डिसिप्लिन नहीं लाया। तरजीही शोबों में रकम खर्च करने के बजाय गैर तरजीही शोबों में रकम खर्च की जा रही है, जिसके नतीजे में रियासत में माली बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया और कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जिससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। कालेश्वरम पर 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 6 साल में 3 लाख करोड़ के खर्च हासिल करते हुए फाजिल बजट वाली रियासत को मकरूज़ रियासत बना दिया गया। इससे रियासत में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हुई और ना ही असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि रीडिज़ाइन के नाम पर अवामी दौलत को ज़ाय किया गया। 6 साल बाद चीफ मिनिस्टर को मालियती डिसिप्लिन की फिक्र शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि शराब ही हुकूमत की आमदनी का बड़ा जरिया बन गई है। हर साल एक्साइज से 22,000 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। इसका मतलब रियासत में
1 लाख करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हो रही है। आवाम को शराबी बनाया जा रहा है। शावन ने कहा कि तुलबा, किसानों, नौजवानों और दीगर तबकात के मसाइल जूं के तू हैं। रोजगारी भत्ता 3016 रुपये देने का वादा किया गया। तुलबा के स्कॉलरशिप की रकम जारी नहीं की जा रही है। 6 साल में 6000 किसान फौत हो गए। कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं हुआ। पहले साल रैतू बंधु के तहत छोटे बड़े किसानों को रकम दी गई। इंतखाबात के बाद 50% किसानों को ये इमदाद रोक दी गई। सरकार टीआरएस के सरकार दोबारा हुकूमत में आने के बाद में अभी तक 1 साल ख़त्म हो गया है। 1 साल और पिछले 5 साल, ये पूरे 6 साल के अंदर टीआरएस पार्टी काम क्या किया है बोले तो 0 काम किया है। मगर जो स्टेट एक रिच स्टेट के नाते कांग्रेस पार्टी ने फॉर्म किया था तेलंगाना को, उसको जो है सो आज पूरे डेट ट्रैप स्टेट को बना दे के जो है सो उन्होंने आज तेलंगाना का फ्यूचर को ख़त्म कर दिया। केसीआर साहब की हुकूमत जो है सो करीब आज तेलंगाना के ऊपर हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने पार्टी हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में 9 तामीर शुदा कुतुब खाने का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने इस कुतुब खाने में रखी गई किताबें जांच की। उन्होंने टीआरएस के महलूक 27 कारकुनों के अरकान खानदान में बीमा के चेक्स भी हवाले किए। इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। वजीर सिनेमाटोग्राफी श्रीनिवास यादव ने सिंगल विंडो सिस्टम के तहत फिल्मों की शूटिंग की इजाज़त देने के लिए दरकार इक़दाम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने आज फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से अमल होने वाले प्रोग्राम्स और स्कीमात का आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस मौके पर ओहदेदारों से खिताब करते हुए वजीर सिनेमेटोग्राफी ने कहा कि फिल्मों की शूटिंग की इजाज़त हासिल करने के लिए फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के इर्द गिर्द रोज़ाना फिरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ज़्यादा वक्त शूटिंग के इजाज़तनामों के हुसूल में ज़ाया हो रहा है। प्रोड्यूसर्स को किसी किस्म की मुश्किलात दरपेश न आने के लिए फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि अंदरून 1 हफ्ता ऐसे इक़दाम करें जिससे सिंगल विंडो सिस्टम के तहत फिल्म की शूटिंग के इजाज़तनामे जारी किए जा सकें। उन्होंने कहा कि अब तक चंद महकमों ने शूटिंग की इजाज़त देने से मुतालिक बाज़ इतलात फराहम किए हैं। मज़ीद महकमों की जानिब से उनकी इतलात मिलनी बाकी हैं। इन तमाम महकमों के तालमेल से एक ही छत तले तमाम इजाज़तनामों को देने के इक़दाम किए जाएंगे। श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत में तकरीबन 600 थिएटर्स हैं। इन तमाम थिएटर्स को फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन टिकटिंग के तरीक़े कार को जल्द से जल्द मुतारिफ करने के इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा है कि बीज की तैयारी में तेलंगाना इंतहाई मौजू मुकाम है। उन्होंने आज बीज पैदा करने वाले किसानों की तंजीम की चौथी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए तेलंगाना सीड लोगो जारी किया। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर ज़राअत ने कहा कि बीज की तैयारी में तेलंगाना को मुल्क भर में एक मुनफरिद मकाम हासिल है और यहाँ के बीज की मुल्क भर में काफ़ी मांग है। मियारी बीज की तैयारी में तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि वो बीज की आलमी मार्केट में तेलंगाना में पैदा होने वाले बीज को मुतारिफ करने के लिए आगे आएँ। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में ज़राअत के शोबे पर हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। वज़ीर पंचायत राज एरवली दयाकर राव ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान तेलंगाना हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सेस की शक्ल में मरकज़ी हुकूमत को 2,71,000 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका बदले में मरकज़ी हुकूमत ने रियासत को सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की रकम जारी की है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। उन्होंने आज टीआरएस के दफ्तर तेलंगाना भवन में ग्राम पंचायत के वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर मुनक़िदा इज़हार तशक्कुर के इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर पंचायत राज ने कहा कि ग्राम पंचायतों में काम करने वाले वर्कर्स को इंतहाई कम तनख्वाहें दी जाती थी। पेशरो हुकूमतों ने 500 था 1500 रुपये तनख्वाह मुकर्रर की थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने उनकी तनख्वाहों को
8,500 रुपए तक बढ़ाने का फैसला किया है। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।